हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पुल में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों का हिंदी में टॉपिक वही अपना पुराना वाला चल रहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हम लोगों का टॉपिक था, ठीक। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 और 4 वीडियोज कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए एक बार फास्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था और क्या क्या अभी देखना है, ठीक। तो देखिए, ये देखिए मैंने एक पेज पे पहले लिख लिया, जिससे आप लोगों का टाइम बचे, आप लोगों को लिखना ना पड़े और ज़्यादा। देखिए, आ वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बड़ा आ से वो भी कंप्लीट, ई वाले वो भी कंप्लीट, ऊ वाले वो भी कंप्लीट, ए वाले हम लोग इस वीडियो में देखें कंप्लीट हो जाएंगे, और ओ वाला वो भी बचा रहेगा, ठीक। यानी ये वाला भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ए वाले कम है और ओ वाला भी कम ही है। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा। तो ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने आ जाएंगे, और पहले आप लोग को पूछा गया था, तो अब हम लोग का वर्ग लेके चलेंगे, ठीक। का वर्ग लेंगे, ठीक। काखा का सिंगल सिंगल नहीं लिया जाएगा। मैंने अपनी टीम से बात की, कई स्टूडेंट्स ने कॉल करके, मैसेज करके, टेलीग्राम पे बताया। हम लोगों का अब तो एक नंबर भी निकला है, हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप लोग कभी कोई भी मैसेज करेंगे, आपको तुरंत इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दिया जाएगा, मात्र 24 घंटे के अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोगों को कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी, कॉल नहीं करनी है। उस पर आपको मैसेज करेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो अभी आज हम लोग देख रहे हैं ए और ए वाले, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हेडिंग लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कोई है, फिर भी एक बार बोल लेते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये टॉपिक था मेन, ठीक। इसी के अंतर्गत हम लोगों का चल रहा था। तो आज हम लोगों का ए और ए है, समाप्त हो जाएगा। छोटा सा है वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कम ही कम पूछे जाते हैं। जितने पीवाईक्यू आए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वही सब क्वेश्चन उठाए गए हैं, पुटअप किए गए हैं। तो चलिए आप लोग देखिए। पहला है, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो। क्या है, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो। अब सबसे पहले, अब इतना तो समझ गए, क्या स्थिर हो, चित्त। अब कई लोगों को तो यही नहीं पता होगा चित्त का मतलब क्या होता है। चित्त का मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हृदय और मन में डिफरेंस देखा था। तो चित्त का मतलब आप लोग समझ सकते हैं मन से, ठीक। चित्त को आप मन से समझ सकते हैं, मन स्थिर नहीं होता है, ठीक। मन से समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि मन बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या है, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, तो उसे क्या कहते हैं, एकाग्र चित्त। क्या कहा जाता है, एकाग्र चित्त। कहते नहीं है कि आप एकाग्रचित होकर पढ़िए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग एकाग्रचित होकर वीडियो देखा कीजिए, तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी और सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। तो एकाग्रचित का होता है ध्यान लगा के या मन लगा के। जब मन स्थिर होगा तभी तो मन लगेगा। तो वही चीज है, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो वो क्या है, एकाग्रचित। क्या है, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो उसे क्या कहते हैं, एकाग्रचित, ठीक। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी ज्यादा आपको डाउट की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी आपको लोगों को डाउट नहीं होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या है, जिस पर सिर्फ एक का अधिकार हो। क्या है, जिस पर सिर्फ एक का अधिकार हो, ठीक। तो इसका एक और हम लोग कह सकते हैं, क्या है, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, ठीक। ये तो मैंने भाषा के लिए, पीडीएफ के लिए, लेकिन आप लोग वॉइस पे ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। मैं 2-3 बताता हूँ। जैसे इसकी जगह लिख के आ जाए, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, ठीक। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक। तो किसी और का अधिकार होगा, किसी और का अधिकार होगा, तो इसे ऐसे कहा जाए, यह पेन सिर्फ मेरा है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कंफ्यूज वाला है, आप लोग को ऐसा घुमा दिया जाएगा कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, आपको पता होता रहेगा तब भी नहीं। अब देखिए, जैसे समझ लीजिए 2 मिनट, जैसे ये पेन है, मैं कह रहा हूँ ये पेन मेरा है, ठीक, ठीक। एक ये बात है। एक दूसरी बात कही गई, ये पेन किसी का भी नहीं है, मेरे सिवा किसी का भी नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और दूसरा कहा गया, इस पर किसी अन्य को कुछ भी अधिकार नहीं है, इस पर सिर्फ मुझे अधिकार है। एंड सेकंड बात, इस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार नहीं है। वही चीज कही जा रही है, सुनिएगा, जिस पर सिर्फ एक को अधिकार हो, और दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो। क्या है, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, एकाधिकार। जैसे किसी चीज पे एक व्यक्ति को अधिकार है, कहा नहीं जाता या इस पर सिर्फ मेरा एकाधिकार है। जब कोई जगह होती है तो उस पर कहते हैं मेरा भी अधिकार है, तो कहते हैं इस पर नहीं, इस पर सिर्फ मेरा एकाधिकार है,
तो समझे। तो जिस पर सिर्फ एक का अधिकार हो तो क्या होगा, एकाधिकार। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो तो क्या होगा, तो भी एकाधिकार ही होगा। नेक्स्ट है जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे क्या कहते हैं, एकाहारी। जैसे कई आप लोगों ने संत महात्मा महापुरुष देखे होंगे जो दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत सारे महात्मा संत हैं वो ज़्यादा भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उस दिन में सिर्फ एक बार। तो उनका क्या लिखा जाता है, फलाने संत एकाहारी हैं। क्या है, क्या है, फलाने संत एकाहारी हैं, मतलब एक वक्त ही आहार ग्रहण करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, एकाहारी। जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करता हो या दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता हूँ तो उसे क्या कहते हैं, एकाहारी। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, जिसका संबंध किसी एक देश से हो। क्या है, जिसका संबंध किसी एक देश से हो तो उसे क्या कहते हैं, एक देशीय। क्या कहते हैं, एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंधित। क्या है, किसी एक पक्ष से संबंधित, एक पक्षीय। यहाँ पे पक्ष का तात्पर्य किससे है, जैसे जो आप लोग इसमें समझ सकते हैं, जैसे चुनाव दो पक्षों के बीच में होता है, बीच में क्या होता है, विरोध होता है। ठीक, दो पक्षों के बीच में क्या होता है, चुनाव। तो क्या वहां पे होता है। और जैसे आपकी अदालत होती है, कोर्ट जिसको कहा जाता है, उसमें भी दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष के वकील होते। तो कहा जाता है ये वकील इस पक्ष से संबंधित है, ये फलाने वकील इस पक्ष से संबंधित है। तो क्या होता है, जो किसी पक्ष से संबंधित हो उसी को कहा जाता है एक पक्षीय। आप लोग वीडियो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर देते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं। अगर वीडियो देखा कीजिए तो प्लीज़, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर तो ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। तो ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक एकदम सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा एक वालों में। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इंद्रियों से संबंधित। क्या है, इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। क्या है, ऐन्द्रिक। और लास्ट वीडियो में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इंद्रियों वाले हम लोगों ने करीब 4 या 5 देखे थे। जैसे इंद्रियों को वश में करने वाला, क्या, इंद्रिय जीत, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश। इंद्रिया विग्रह, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है। इंद्रियातीत, इंद्रियों के अनुसार या इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। इच्छाधारी, मुझे अभी तक याद है, आपको क्यों नहीं याद है, आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने दोबारा कॉपी खोल के कहाँ देखा, आप लोगों ने पीडीएफ कहाँ देखा, आप लोगों ने टेलीग्राम कहाँ ज्वाइन किया, तो आप लोगों को ध्यान होगा। यदि आप लोग डेली वीडियोस देखें, डेली हर चीज़ पढ़ें, वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक देखें तो आप लोग को सब कुछ ध्यान हो जाएगा। परंतु आप लोगों के पास इतना समय ही नहीं है, बिजी रहते हैं आप लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, जब टाइम मिला कीजिए, लेकिन देख जरूर लिया कीजिए। ठीक, मैं फिर भी रिवीजन करा देता हूँ, एक वीडियो में रिवर्स गियर भी लगाता हूँ, पीछे का भी एक स्टेप बता देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो तो हर वीडियो में कवर कर लेता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यानपूर्वक बस हमारे साथ बने रहिए, आपकी अच्छी तैयारी की गारंटी हम लोग खुद लेते हैं। ठीक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। क्या है, ऐन्द्रिक, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। यहाँ तक इस वाले ए से थे, अब ये ऐसे आ गए हैं, ए वाले यहाँ है। ठीक, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक कहा जाता है, यह इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक इमारत है। क्या है, ऐतिहासिक स्मारक है, ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक चिन्ह है, ऐतिहासिक स्मृति चित्र है, या जो भी है। तो ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित क्या होता है, ऐतिहासिक। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ तक। और फिर लास्ट और हम लोग का है अपनी इच्छा पर निर्भर होना। ठीक, या जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, अपनी इच्छा पर निर्भर हो, या जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक। आप सभी लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं वे होती जिन पे क्या बोलते हैं, हम लोग का कोई वश नहीं होता। ठीक, जैसे रेस्पायरेशन, श्वसन, जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, क्या आप लोग अपनी श्वास को रोक सकते हैं, नहीं, असंभव कार्य है, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो एक ऐसी अनैच्छिक। परंतु ऐच्छिक क्रिया क्या है, ऐच्छिक क्रिया है हम लोग अपने हाथों से पढ़ सकते हैं। ऐच्छिक, अपने हाथों से हम लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐच्छिक क्या है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, फिर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में अपने सब फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसी क्रिया है, ये ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या है, जिसपे हम लोग का कोई बस नहीं है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने ए और ए वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओ और ओ कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग का का वर्ग स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग अपना ये टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शीघ्र ही समाप्त करेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।